नमस्कार। राधे राधे आप सभी लोगों को। एक तरफ प्रकृति के इतने सारे खेल जिनके नियमों का उल्लंघन जो हमने किया था, आज प्रकृति वही बदला हमसे ले रही है। वहीं दूसरी ओर जो रशिया यूक्रेन वॉर है, उसमें अगर आप लोग एक चीज देखोगे कि एक तरफ रशिया तैयार हो रहा है कि वो वॉर को बंद कर दे, वहीं दूसरी ओर जो यूक्रेन है वो बिल्कुल नहीं चाह रहा कि ये वॉर खत्म हो जाए, ये लड़ाई खत्म हो जाए। रशिया कह रहा है कि इस वॉर को खत्म करना उसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो इस समय के अंदर उसको की जानी चाहिए। वहीं जो यूएसए है वो रशिया के साथ में है इस जंग को खत्म करने के लिए। वहीं नेटो कंट्रीज, यूरोप की कंट्रीज, वो सब कंट्रीज अभी एक अलग मीटिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से यूक्रेन को जिताया जाए और रशिया को हरा दिया जाए। और ये बहुत बड़ी बात है जो इस समय के अंदर चल रही है। और अगर ये वॉर नहीं रुकता है तो इस समय में नेटो के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है और ये कालयुग नेटो के कई हजारों करोड़ों लोगों को बहुत बड़ा संकट दे सकता है। एक चीज और बताता हूं मैं आप लोगों को, जो समय आप लोगों को मैंने बता दिया था कि इस समय के अंदर जो तेल के दाम है वो बढ़ने वाले, तेल के दामों में वृद्धि होनी शुरू हो गई है। तेल के दाम में जो पहले थे अब उसके अंदर बहुत ही ज्यादा वृद्धि होगी। सिर्फ तेल ही नहीं, जो आप लोगों के घर के अंदर जो खाने के लिए गैस यूज होती है उसके दामों में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने की पूरी पूरी संभावना है। और सरकार कभी भी उन गैस के दामों के अंदर एक बड़ी बढ़ोतरी कर सकती है। वहीं दिल्ली के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट ये है कि इस समय के अंदर प्रकृति से उत्पन्न होने वाली चीजों का संकट दिल्ली के ऊपर रहेगा, जिसके अंदर सबसे बड़ी जो कष्टदायी समय रहेगा वो है भूकंप का। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन ऑल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। दोस्तों, एक तरफ जहां रशिया कह रहा है कि मैं पूरे महत्वपूर्ण जो मेरे को सबसे चीज लगती है इस समय के अंदर वो ये है कि मैं इस युद्ध को रोक दूं और किसी तरीके से एक ऐसे रिजल्ट के ऊपर आ जाए जिससे युद्ध से होने वाली जो क्षति है वो बहुत जल्दी रुक जाए। मगर दूसरी ओर इतनी सारी कंट्रीज यूक्रेन के साथ में मिलके एक अलग ही प्लान बना रही है कि किस तरीके से रशिया को हराया जाए इस युद्ध के अंदर, और हराने के बाद में अपनी शर्तें रखी जाएं ताकि ये जो युद्ध है बाद में रुके और उसके अंदर जो नेटो कंट्रीज हैं उनका अपना स्वार्थ हो। अब ये चीजें समझ में नहीं आ रही है यूक्रेन वालों को, क्योंकि अगर ये युद्ध रुकता नहीं है तो इससे होने वाली क्षति यूक्रेन को और ज्यादा एक तरह से आप समझ लीजिए कि कई हजार वर्ष पीछे ले जाएगी। और उसके अंदर होने वाली जो अभी तक की जो आप लोगों ने डैमेज देखा है, यानी कि जितना तोड़ फोड़, जो मिसाइलों का हमला और कितनी चीजें आप लोगों ने इंसानों की जानों का जाना, ये और ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस चीज को इस समय के अंदर नहीं रोका गया तो समझ लीजिएगा आगे आने वाले कुछ ही समय के अंदर ये बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। अब एक चीज और भी है कि प्रकृति भी अपना एक नया खेल खेलने वाली है। प्रकृति से होने वाली घटनाएं बहुत जल्दी बढ़ेंगी। प्रकृति से होने वाली घटनाओं के अंदर भूकंप का आना, जल स्तर के अंदर वृद्धि होना, पानी से उत्पन्न होने वाली ऐसी लहरें जो बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचा सकती हैं, वहीं आकाश में होने वाली कई सारी घटनाएं इस समय आप लोगों को कम मिलेंगी। मगर 2026 और 27 का जो ये समय रहेगा, ये जो साल रहेगा, उसके अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा अंतरिक्ष से होने वाली, यानी कि वायुमंडल में होने वाली घटनाएं ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी। वहीं अभी जो अग्नि तत्व है उसकी वजह से कुछ जगहों पे आप लोगों को ये अग्नि तत्व ऐसे कार्य करने वाला है जिससे कई कठिनाइयां सामना करना पड़ेगा। अग्नि तत्व से हो सकता है कि कई किसी जगह पे आप लोगों को एकदम से ऐसा लगे कि यहाँ पर ये ऐसा ब्लास्ट हो गया या फिर कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी जो बहुत ही ज्यादा अग्नि तत्व से जुड़ी हुई होंगी, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। एक चीज और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अभी जो है 15 मार्च से बुध जो है वो बखरी हो जाएंगे और ये अप्रैल तक चलेगा। 27 दिन का ये जो बुध का जो बखरी चाल है ये बहुत ज्यादा फायदा देगी वृषभ राशि को, कर्क राशि को और मेष राशि को। इन तीन राशियों को बहुत अच्छा फायदा देने वाली है ये। इस समय के अंदर बुध से होने वाली जो स्थिति है वो ये है कि व्यापार में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। आपको कोई ऐसा नया पार्टनर मिल सकता है व्यापार में जुड़ने के लिए जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा बढ़त होगी। अब एक चीज और भी बताता हूँ मैं आप लोगों को, बुध से होने वाली कई सारी ऐसी चीजें भी हैं जैसे कि
व्यापार से जुड़ा हुआ जो आप लोगों ने ये देखा होगा, शेयर मार्केट बुध का बहुत बड़ा कारक होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप लोगों का अगर इस समय के अंदर बुध अच्छा रहा तो शेयर मार्केट भी आप लोगों को फायदा देगी। वहीं राहु जो है, राहु इस समय के अंदर बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और बुध के साथ में राहु का ये आना तो समझ लीजिएगा कि अकस्मात रूप से बहुत ज्यादा मतलब भारी मात्रा में आपको धन के लाभ हो सकता है। एक चीज और भी है कि बुध से जुड़ा हुआ एक और बात बहुत अच्छी रहती है, जो है वो है आपकी वाणी। बुध जब भी आप लोगों के साथ में मेहरबान होते हैं तो आपकी वाणी के अंदर एक अलग ही मधुरता आ जाती है और आपके साथ में कई सारे लोग जो हैं वो अपने आप जुड़ने लग जाते हैं। आपके जो समझौते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। वहीं बुध के साथ में एक बात और बताता हूँ मैं आप लोगों को कि बुध जब भी आप लोगों के साथ में आएंगे तो उसके अंदर जो आपकी पैतृक संपत्ति हो, यानी कि कोई प्रॉपर्टी हो गई जो आप लोगों को अपने पिता से मिली हो या आपके दादा से मिली हो, वो भी आप लोगों को बहुत अच्छा फायदा दे रही होती है। इन्वेस्टमेंट के अंदर भी आप लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलता है। एक और चीज भी है, कर्क राशि वालों के लिए इस समय में आप लोगों को कोई तीर्थ स्थल के ऊपर यात्रा करनी पड़ सकती है। आप लोगों का अपने आप से ही ऐसा कुछ हो जाएगा कि एकदम से आप लोग तीर्थ स्थल के ओर चलते हुए पहुंच जाओगे। आप लोगों को पता भी नहीं रहेगा, अकस्मात रूप से ऐसे प्लान बन जाएंगे। एक चीज और जो है वो है वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए इस समय के अंदर कोई ऐसी यात्रा करनी पड़ सकती है जो उनके व्यापार से जुड़ी हुई हो और इस यात्रा से उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये चीजों का ध्यान रखिएगा, ये इन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। 27 दिन का ये जो समय रहेगा ये बहुत ही ज्यादा लाभ देगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने एक चीज देखी कि एशिया के अंदर कई सारी झड़प के जो मामले हैं वो अब उत्पन्न हो रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर झड़प होना, चाइना ताइवान पे झड़प होना, ये मामले धीरे धीरे आप लोगों को बढ़ते हुए नजर आएंगे। 2025 के अंत तक ये मामले और ज्यादा बढ़ जाएंगे। वहीं पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसी समस्या आ सकती है जिसके अंदर उसकी जो जगह है, यानी कि पाकिस्तान की जो लैंड है, उसके ऊपर किसी और का कब्जा दिखाया जाता है। पाकिस्तान को पानी की समस्या का बहुत बड़ा योग है इस समय के अंदर। हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ पानी की समस्या आ जाए। हो सकता है कि जो भारत से जो अभी तक वाटर ट्रीटी चल रही है उसके अंदर भी कुछ बदलाव आ सकते हैं, तो वो भी पाकिस्तान के अंदर पानी की समस्या को कर सकता है। वहीं जो पाकिस्तान की जो लैंड है उसके ऊपर किसी और का कब्जा होना दिखा रहा है, तो ये चीजें आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगी। वहीं भारत के अंदर होने वाले कुछ आंतरिक विवाद भी हो सकते हैं जिससे आप लोगों को ज्यादा कोई कष्ट नहीं हो सकता। हालांकि इन आंतरिक विवादों का कोई भारत की जनता के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इनको दबा दिया जाएगा। मगर ये जो आंतरिक विवाद होंगे ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता से जुड़े हुए आंतरिक विवाद होंगे, यानी कि कुछ ऐसे खेल खेले जाएंगे जिसका जो अगर असामान्य रूप से वो कोई भी किसी तरीके से कहीं से जुड़ाव नहीं होगा कि वो धार्मिक विवाद हो। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को इस समय में दिखाई देगी। लगभग ये जो अभी तक जुलाई तक का जो समय है वो इसी चीज को दर्शाता है। अब एक और आखिरी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भारत के अंदर, भारत की जो इकोनॉमी है उसके अंदर एक बढ़त आप लोगों को अब देखने को मिल सकती है। 6 महीने का जो समय है, जिस समय के अंदर आप लोगों को भारत की इकोनॉमी के अंदर एक अच्छी बढ़त मिलेगी। एक अच्छी बढ़त यानी कि कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे आप लोगों को लगेगा कि भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी सुधार आ रहा है। मगर आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी कि भारत की इकोनॉमी अगर आप लोगों को दिखती है कि सुधार आते हुए बहुत ज़्यादा अच्छी चली गई है, तो बिल्कुल भी इस पे यकीन नहीं करिएगा। ये बिल्कुल एक तरीके का ऐसा प्रतिबिंब होगा जो आप लोगों को दिखाया जा रहा होगा। हालांकि जो सच होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा, क्योंकि इसका प्रमाण तो आप लोगों को अभी मिल चुका है। जो एक बहुत बड़ा बबल था वो भी आप लोगों को दिखा है कि कई सारे जो आप लोगों को एनालिसिस करते हैं, जो ये देखते हैं कि किस देश की इकोनॉमी किस तरीके से बढ़ रही है, उन्होंने भी ये बता दिया है कि भारत की इकोनॉमी का जो आकलन किया गया था वो बहुत ज़्यादा कर दिया गया था। उसके हिसाब से भारत की इकोनॉमी उतनी नहीं है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के सामने बिल्कुल आएंगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।